सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और वर्तमान में बागीदौरा राजस्थान में चातुर्मास कर रहे परम पूज्य जैन मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने नांदनी जैन मठ से अंबानी के वंतारा गुजरात भेजी गई हथिनी माधुरी पर की सिंह गर्जना, लगाई दहाड़ और की बड़ी भविष्यवाणी। लीजिए सुनिए। इसके बारे में आपके क्या विचार है? माधुरी नाम की हथिनी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पोजीशन में ले लिया है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेस की अनुमोदना करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट्स के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार में 2 मिनट भी नहीं लगाया और सही करार देकर के महाराष्ट्र के नंदिनी मठ की माधुरी एक हथनी है, उसको वनतारा में भेजने का आदेश जारी किया। मैं नंदिनी मठ के जिनसेन भट्टारक जी की बौद्धिक क्षमता की इतनी ज़्यादा तारीफ करता हूँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तुरंत स्वीकार करते हुए, सोचिए 50 घंटे पहले ऑर्डर आया है और 50 घंटे में रेस्क्यू फोर्स वहाँ पर पहुँच करके, और जैसे हर चीज़ एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, उन्होंने वहाँ से माधुरी हाथनी को उठा लिया, वनतारा ले गए। जिनसेन भट्टारक जी ने और वहाँ की 5000 से ऊपर की जनता ने भावभीनी विदाई दे करके माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का कितना ऊंचा सम्मान किया है। इस मामले में हम जिनसेन जी भट्टारक और साथ ही साथ पूरे के पूरे नंदिनी मठ के रहने वाले लोगों को साधुवाद देते हैं। अब माननीय उच्च न्यायालय को सोचना है, अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय जी को भी सोचना है, अब भारत के राष्ट्रपति महोदय को भी देखना है कि नंदिनी माधुरी वहां पर सिर्फ एक हाथी या हथनी के रूप में नहीं रह रही थी। आज उस हथनी के, उस माधुरी की रक्षा, उसको वापस लाने के भाव को लेकर के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 10 लाख से ऊपर लोग रोड पर निकले हैं। सनातन संप्रदाय में गणेश जी की जितनी पूजा की जाती है उतना ही बहुमान वहां के नांदड़ी मठ में माधुरी को मिलता था। बंधुओं, वह आप उसकी पूरी बॉडी में देखेंगे जिस तरीके से एविडेंस दिए गए कि उसको अंकुश से उसको छेदा जाता था, अतिशय दुख दिया जाता था। माधुरी के शरीर पर आपको कोई भी घाव दिखाई नहीं देगा। ये पूरी भारत की सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। भारत सरकार के खुद भी वन विभाग के जितने भी अच्छे आला अफसर के कर्मचारी होते हैं, और जब वो सफारी में हाथी के ऊपर बैठ करके लोगों को घुमाने के लिए ले जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद हाथी के ऊपर बैठे हैं। उनको चलाने वाला जो आगे का ऑपरेटर होता है, जिसको आप महावत कहते हैं, उस महावत के हाथ में अंकुश होता है। क्या सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले उन हाथियों के महावत जो होते हैं वो अंकुश नहीं रखते? वो भी अंकुश रखते हैं। जरूरत पड़ने पर रखा रहता है, चलाया नहीं जाता। ठीक वैसे ही जैसे ही क्लास में बेशरम का डंडा रखा रहता है मास्टर के बगल में, लेकिन मास्टर उसको चलाता नहीं है, सिर्फ डराने के लिए उसको रखा जाता है, जिसमें गज का संरक्षण संवर्धन हो सके। कभी देखिएगा, महावत हाथी के सूंड का सहारा लेकर के मस्तक पर बैठ जाता है, नीचे जमीन पर अंकुश फेंक दीजिए, हथनी अपने हाथ से सूंड से अंकुश उठा करके और महावत को देती है। ये अंकुश रखिए महावत महोदय, इससे आप मेरी रक्षा करिएगा, आप मेरे ऊपर अनुशासन करिएगा। हाथी खुद अंकुश उठा करके ऊपर देता है। हाथी को अंकुश बुरा लग रहा होता तो हाथी
अंकुश के ऊपर एक पैर रखता, अंकुश के 2 टुकड़े हो जाते। लेकिन हाथी ने अंकुश को उठाया, उठा करके महावत को खुद दिया। ये जो लोग कहते हैं पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार करने वाले कुछ लोग हैं, जिसको आप पेटा के नाम से जानते हैं। इन्होंने 3 साल पहले एक पिटीशन दायर की थी माननीय हाई कोर्ट के पास, और वहाँ से उनके फेवर में फैसला आ गया। हाई कोर्ट से उनके फेवर में फैसला आ गया। वहाँ की नांदड़ी मठ की पूरी जो कमेटी थी, वह सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के गई। सुप्रीम कोर्ट में मात्र 1.5 मिनट मिला बंधुआ। 1.5 मिनट में माधुरी के वंतारा जाने का फैसला हो गया। 1.5 मिनट में क्या होता है आप मुझे बताइए। इंसान को देख नहीं पाता, लेकिन उसके बाद भी 1.5 मिनट के फैसले में जिनसेन भट्टारक जी ने उस फैसले का सम्मान किया। आज भारत के राष्ट्रपति, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पेटा और इसके साथ ही साथ जो है पूरी दुनिया के लोग इस बात को देख रहे हैं कि माधुरी को लेकर के पूरा महाराष्ट्र, पूरा कर्नाटक, पूरा भारत, पूरे भारत के जैन समाज कितना संवेदनशील है। अगर आपको ये बात दिखाई देती है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं 15 अगस्त से पहले माधुरी वापस अपने मठ पे आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले हम माधुरी को वापस नांदड़ी के उसी मठ में ला करके खड़ा करेंगे और वह पुनः प्रभु के दर्शन, अभिषेक, पूजन का लाभ ले पाएगी। माधुरी के बारे में इस बात की प्रसिद्धि है, वो आज तक कभी आक्रामक नहीं हुई। पेटा के लोगों ने जो इस बात को कहा कि उससे मठ के लोग भीख मंगवाते थे, पेटा के लोग जिस कौम के हैं और हम जिस कौम के हैं, उनकी विचारधारा में बहुत अंतर है बंधुओं। पेटा की संस्था को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, वो ईसाई कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ईसाइयों में किसी भी जानवर को कितना महत्व दिया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में और जैन परंपरा में हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकरों के चिन्हों को इतना बहुमान दिया जाता है। उस बहुमान में आप खुद सोचिए कि वह जो नांदड़ी मठ की माधुरी थी, वो रोड में निकलती थी तो लोग उसके सम्मान में हाथ जोड़ लेते थे। आप देखिएगा, वो छोटे से बच्चे के सिर पर आशीर्वाद देती है, महिला के सिर पर सुहागन रहने का आशीर्वाद दे रही है। वो आशीर्वाद के निमित्त से निकलती थी, भीख मांगने के लिए नहीं निकलती थी। किसी भी जैन मठ में धन संपदा की किसी भी प्रकार की कोई कमी आज तक नहीं रही कि हम किसी का पालन भी करें और उसको खिला भी ना पाए। जिसको 30 साल तक पल्लवित पोषित किया है, उसके लिए निश्चित रूप से उनके पास पर्याप्त सुविधाएं रहती हैं। पेटा ने पिटीशन दायर करी, कोई 2-4 डॉक्टर आए, जैसे आपके यहाँ के वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, उन्हीं डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट कायम कर दी। जब भी आप कुछ चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले पटवारी से काम होता है। वहाँ भी वहाँ के वेटरनरी डॉक्टर ने आए, उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी कि माधुरी के पेट में अल्सर है, उसको गठिया हो गया है। तो वो इलाज बता देते, हम इलाज कर देते। लेकिन वो जालसाजी के तहत ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि उसको वंतारा भेज दिया गया। लेकिन इस बात का प्रभाव अब पूरा देशव्यापी बनेगा। कल तक वो हाथी थी, आज वो देवता के रूप में हम सब के बीच में स्थापित होती चली जा रही है। उसकी भीड़, उनको बचाने के लिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से माहौल बना है, वह माहौल सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बना, ये माहौल पूरे देश की जैन समाज में बना है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब माधुरी ने ऐसा पैर रखा है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी इस माधुरी के चक्कर में बड़ा उलटफेर निश्चित रूप से होगा। ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इससे पूरी जैन समाज आहत होगी और धर्मनिरपेक्ष इस भारत की राज्य में किसी समाज को हम किसी तरीके से आहत करें, यह हमारे राष्ट्रपति महोदय को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। एक प्रतिनिधिमंडल मैंने सुना है माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी मिलने के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट एक बार पुनः अपने उस आदेश पर एक और संशोधन करे, ऐसी मैं भावना रखता हूं। उस संशोधन के तहत चूंकि वह माधुरी
हम सबके बीच में धार्मिक आस्था का केंद्र है। मंदिर के अंदर रह करके वह मंदिर की संपदा के रूप में तो है ही। हमारे यहाँ जब शांति धारा पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ शांति धारा में गो मारीम, गज मारीम, अश्व मारीम, महस मारीम, इन सब की ऐसी भावना रखी जाती है कि भगवान किसी भी गाय को, किसी भी बैल को, किसी भी भैंस को, किसी भी प्राणधारी जीव को, हाथी को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, और उसका गंधोदक प्रतिदिन 30 साल से माधुरी के माथे पर लगाया जाता रहा है। माधुरी के शरीर पर कभी कोई रोग होता था तो जिनेंद्र भगवान का गंधोदक उसके शरीर पर लगाया जाता था। उसके शरीर पर समय समय पर चंदन का लेप किया जाता था, समय समय पर उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप किया जाता था। आज वो हमको बता रहे हैं, 4 पपीते का और थोड़ी सी पालक भाजी का फोटो दिखा करके बता रहे हैं कि माधुरी वहां पर खुश है। माधुरी की आंख के आंसू देखिएगा। 30 साल से जिसके बीच में रह रहे हैं वो जानवर नहीं है, वो परिवार की एक सदस्य है। और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अगर जंगल में जाएगा तो हम पूरे के पूरे लोग उसके लिए व्यथित होंगे। हम उसके लिए यथा योग्य प्रयास करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से बार बार इस बात की प्रार्थना करेंगे कि भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य में आप धार्मिक लोगों की उस भावनाओं को समझें, माधुरी को वापस नांदेड़ी मठ में लाकर के स्थापित करें, जिससे महाराष्ट्र में राष्ट्र के प्रति एक अच्छा सद्भाव फैल सके। धीरे धीरे मुख्यमंत्री के महोदय के प्रति, राज्य शासन के प्रति, माननीय कोर्ट के प्रति जो जनमानस में आक्रोश पैदा हो रहा है, जो मन के अंदर एक बुरे नकारात्मक विचार आ रहे हैं, क्या इसका प्रभाव शासन करने वालों के ऊपर नहीं पड़ेगा? निश्चित पड़ेगा। आज माधुरी माधुरी नहीं रही है। आज माधुरी हम लोगों की प्रतिष्ठा का एक केंद्र भी बन गई है। हम निश्चित रूप से सरकार एडवाइजरी जारी कर दे, बता दे कि आपको हाथी का संरक्षण, संवर्धन, पोषण इस तरीके से करना है। आप अपने कमीशन में कोई एक वेटरनरी डॉक्टर नियुक्त कर दीजिए जो हर 15 दिन में आकर के माधुरी की डाइट को देखेगा, माधुरी को संभालेगा। हम उसका पालन करेंगे, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। रही बात पेटा के लोगों की, तो पेटा के लोगों की तो कोई सोच ही नहीं है बंधुओं। वे हाथी को बचाने की बात करते हैं और मुर्गा खाते हैं। वे मुसलमानों की ईद के मौके पर बकरे के लिए कभी आवाज उठाई है पेटा वालों ने? उनसे पूछिएगा। बकरे वालों की आवाज उठाई जाएगी तो जो बकरे का हाल होता है वही पेटा वालों का हो जाएगा। इतनी ताकत नहीं है कि मुसलमानों के बारे में आप कुछ कह सकें। उनकी ईद में जब किसी जानवर का वध होता है तब पेटा कोई आवाज नहीं उठाती। पूरे देश में देख रहे हैं क्रूरटी मुर्गियों पर, मुर्गों पर इतनी होती है, तब पेटा सो रही होती है। सुबह अंडे का आमलेट खाने वाले पेटा के 4, 6, 10, 50 सदस्य आज हाथी के ऊपर क्रूरता हो रही है इस बात की आवाज उठा रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति आवाज उठाता तो फिर भी बात ठीक थी। बेईमानों को आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपने गिरेबान में पेटा के लोग झांक करके देखें कि वे 1 नंबर के शराबी, उनके साथ वे सारे के सारे लोग मांस बख्शी, और उनके लिए विदेशों से आने वाली 100% की जो फंडिंग है उसके माध्यम से जानवरों को बचाने के लिए वो आगे नहीं आए। जानवरों के पीछे ईसाइयत बहुत दूर तक फैलाने की जो साजिश चल रही है, इस साजिश को पूरी समाज समझती है। और ध्यान रखिएगा, माधुरी को लेकर के मात्र जैन नहीं है, माधुरी को लेकर के पूरे देश का हिंदू एक मंच पर खड़ा हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मैंने तो यहाँ के बागीदौरा के शांतिनाथ जी भगवान जी हैं, पूरे बागीदौरा में प्रभु जी की बहुत प्रसिद्धि है। सुबह ही उनके सामने मैं बोल के आया हूं, 15 अगस्त के पहले माधुरी को वापस नांदेड़ी मठ में भिजवा दीजिएगा। और आप विश्वास मानिए, पूरे विश्वास के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। लोग तो 50% विश्वास के साथ कह रहे हैं, अभी माधुरी मंतारा में ही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 15 अगस्त से पहले माधुरी वापस नांदेड़ी मठ में आएगी। और जिस तरीके से उसका अच्छे से हम लालन पालन करते आए हैं उसी तरीके से लालन पालन करेंगे। और सिर्फ नांदेड़ी मठ ही नहीं, दुनिया के किसी भी मंदिर में, आप थाईलैंड में जाकर के देखिए, क्या वहां पर मंदिरों में हाथी नहीं पालते, शेर नहीं पालते? सब करते हैं। भारत के अंदर केरल में जाकर के देखिएगा
जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, उस मंदिर के अंदर की संपदा के रूप में हाथियों का लालन पालन होता है। वो कहते हैं अंकुश लगाते हैं। अंकुश उसके लिए जरूरत है। छोटे से बच्चे का क्या आप कभी कान नहीं मरोड़ते? क्या बड़े बच्चे को डांटते नहीं है? हाथी को समझाने का वही तरीका होता है। ये पूरी सरकार भी बहुत अच्छे से समझती है। जब कभी भी आप सफारी करेंगे, पार्किंग में जाएंगे, बांधवगढ़ जाएंगे, कोई नेशनल पार्क में जाएंगे, जू में जाएंगे, हाथी में सरकार खुद बैठाती है। जब हाथी के ऊपर सरकार बैठाती है, उसके ऊपर हौदा बांधती है, 10 लोगों को 8 लोगों को बैठाती है, तब क्या क्रूरता नहीं होती? तब भी तो क्रूरता होती है। सरकार खुद सोचे कि वो एक मठ से एक हाथी निकाल करके ये कहना चाहती कि हाँ क्रूरता हो रही थी। जब सफारी में वन विभाग के अभ्यारण्य में जाकर के हाथियों के ऊपर सफारी की जाती है, तो वे लोग भी तो अंकुश चलाते हैं, वे लोग भी तो 8-8 10-10 लोग बैठते हैं। तब जानवर के प्रति क्रूरता सरकार को नहीं दिखती? वो भी दिखना चाहिए। और अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं किसी भी पशु पक्षी के प्रति, तो ये सरकार जो लगातार 25 लाख टन से ज्यादा मांस निर्यात कर रही है, क्या ये संवेदनशीलता आपको दिखाई नहीं देती? कितने असंवेदनशील हैं। जाकर के पेटा वालों से बोलिएगा। पेटा वाले अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो वो सुने बहुत अच्छी तरीके से। पूरा राजस्थान, बिहार से पूरा का पूरा जितने भी पाड़े हैं, सर्कुलेट होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरते हुए कलकत्ता के बाहर से बांग्लादेश की बॉर्डर तक जाते हैं। वहां पेटा कुछ नहीं करती। आज उसको एक हाथी दिख रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो धार्मिक आस्था के केंद्र पे स्थापित है और उनका जानवरों को बचाने का दूसरा एक तरीका है, दूसरे पीछे का एक उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से धार्मिक संस्थानों की ताकत को कम करना। आस्था की चीजों पर प्रहार करने पर आदमी का मन और दिल टूट जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में मुंह फाड़ करके शेर के दांत गिरने की ताकत लिखने वाले लोग दिखाई देंगे आपको। जो 10 लाख की भीड़ अभी आपको रोड में दिख रही है, इसका वनतारा के मालिक के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूं। माधुरी के चक्कर में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी प्रभाव पड़ेगा। माधुरी के चक्कर में महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। माधुरी के चक्कर में देश के राष्ट्रपति को भी एक बार बहुत अच्छे तरीके से विचार करना पड़ेगा। मैं अपने साधु पद पे रह करके निश्चित रूप से प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि भगवान शीर्षस्थ बैठे हुए नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करे, जुडिशियल में बैठे हुए वे बड़े बड़े लोगों को भी एक और विचार देने की शक्ति प्रदान करे और वापस माधुरी को नादरी मठ में लाएं, जिससे भारत में रहने वाले, विदेशों में रहने वाले जैन, अजैन, हिंदू, सनातन, वैदिक, इन सब की आस्था को आकार मिल सके। हम महसूस कर सकें कि हम वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पर बैठे हुए हैं। हमको अगर ये एहसास हुआ कि धीरे धीरे ईसाई लोग इस पूरी की पूरी भारत पर लगातार कब्जा कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात कही है, दोबारा कहूंगा, 100 से ज्यादा ईसाई देश हैं और 100 के 100 मिलकर के फंडिंग करते हैं। आप आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर के देखिएगा जिस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जाता है। नाम है रामलाल और पूज रहा है जीसस को। वो जीसस जो कभी भारत में ना पैदा हुए, ना आए, ना उनका कोई मैसेंजर इस दुनिया में आया भारत में, उसके बाद भी लगातार आदिवासियों को बदला जा रहा है। ऐसी भावनाएं बदली दी जा रही हैं। पहले कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से और हॉस्पिटल के माध्यम से बदला, बीच में पेटा ले आए। इन सब के पीछे के उद्देश्य एक ही रहते हैं, मात्र आप अपने धर्म से कन्वर्ट होकर के हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिए, सब ठीक है। उसी उनके मंदिरों में कोई रख दिया जाए तो सब ठीक है, लेकिन हमारे मंदिरों में आ गया तो माधुरी के ऊपर अत्याचार हो रहा था। ये अत्याचार माधुरी के ऊपर नहीं हो रहा था, ये अत्याचार आप अपने दिमाग में खुद कर रहे थे। पेटा के लोगों को बहुत अच्छी सद्बुद्धि मिले। जो लोग काम करते हैं अपने गिरेबान में झांक करके देखें। जिन लोगों ने पिटीशन दायर करी है पेटा वालों ने नादरी मठ की माधुरी की अपोजिशन में, वे अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि तुम मुर्गा अंडा मांस खाते हो कि नहीं खाते। उस समय तुम्हारी संवेदनशीलता कहाँ गई? शराब पीते हो तब संवेदनशीलता कहाँ गई? रात में सिगरेट गांजा पीते हो तब संवेदनशीलता कहाँ गई? वहां तो माधुरी छना पानी पीती थी। उसको पालने वाले लोग चींटी तक नहीं मारते, वो हाथी का खाक मारेंगे। इस बात के लिए पूरे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा। हम जैन समाज के लोग हैं, चींटी नहीं मारते संकल्प पूर्वक, हम हाथी मारेंगे।
हमारी पूरी आस्था को इस तरीके से बोल देना हमारी पूरी जैन समाज की आस्था पर एक चोट है। ये चोट बर्दाश्त नहीं होगी और इसका फर्क एक बार पुनः कहूंगा बंतारा के मालिक के ऊपर भी पड़ेगा, महाराज शासन के ऊपर भी पड़ेगा, देश के ऊपर भी पड़ेगा। ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन अब आग के जैसे और हवा पकड़ेगा। उसके पहले 15 अगस्त से पहले माधुरी, ऐसी भावना है मेरी, प्रभु मेरी सुनते हैं, मैंने मुझको ऐसा सुना है, मैंने लोग भी, आप लोग भी कहते हैं कि आप बोलते हैं तो होता है। निश्चित रूप से 15 अगस्त के पहले माधुरी वापस नांदीड़ मठ में आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।